जय श्री कृष्णा। प्रिय बंधुओं, मैं आज आपको अपने श्रीमद् भगवत गीता के पाठन के क्रम में 18वां अध्याय हिंदी में अर्थ सहित सुनाता हूं। आप बड़े ध्यान पूर्वक मेरे साथ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें और मेरे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही शेयर करें। बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपके पास मेरी प्रत्येक वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश कृतकेश से निषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुत्यागं विचक्षणः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोष वदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगत त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन ज्ञान दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना चाहिए। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत स कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता।
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्त और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्टस्य कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। नहीं देह व्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्या त्यागिना प्रेत्य न तो सन्यासिना क्वचित। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों को तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में नहीं होता। पश्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य के कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली बात जान। अधिष्ठानम तथा कर्ताम करणम च पृथग्विवदम विविधास्य पृथक क्वेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां देह हेतु देव है। शरीर वांग मनोभिर कर्म प्रारभते नरः न्याय वा विपरीतम वा पश्चेत तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। तत्रैव सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वानं स पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि च इमान् लोकान् हन्तिना निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बनता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधि कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता है करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वच्छडु तान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली बात सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते
अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विदे सात्विकम। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में से एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। पृथक्त्वेन चु यद्दु यज्ञानं नाना भावानां पृथग्विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राक्षस जान। यत्तु कृत्स्न वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्वार्थ वदल्पम च तत्तामस मुदाह्यतम। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूपी शरीर में ही संपूर्ण के सदस्य आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला सात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतम संग रहित मराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेतुषणा कर्म यतस्था सात्विक मुच्यते। जो कर्म शास्त्र से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुनाश कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्वाज समुदाहितम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मन वेच्छ च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसो मुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगो अनंवादी धत्योत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेतुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परकीर्तितः। जो कर्ता आसक्त से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरे को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्ध सठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दूर दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। बुद्धेर्भेदम गते धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोचम मानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और दत्त का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भयावये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्त मार्ग और निवृत्त मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानते हैं, वह बुद्धि सात्विक है। यथा धर्मम धर्मम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ,
मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा कर्म और अधर्म को तथा कर्म अकर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थम विपरीताश्रम बुद्धि सा पार्थ तामसो। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेते हैं तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। प्रत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यवचारिण्या धत्ति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यविचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान के योग द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धत सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्था धारयते अर्जुना प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कर्मों का धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्वेदा धति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुखम द्वितानीम त्रिविधम श्रृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रते मते यत्र दुःखांत च निगच्छति यत्र दग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् सत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमाद्बुद्धि प्रसादम जमा। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवाद के अभ्यास से रमण करता है और जिसमें दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्ध के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगादग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। इदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निंद्रालस्य प्रमादोर्थम तत्तामस मुदाह्यतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से युक्त सुख तामस कहा गया है। न तदस पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्त यदेभिः शास्त्रीर्भिर्गुण। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो प्रकृति के से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। समोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्धि रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना,
वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक में आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्य तेजो धतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभिमान भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभाजमम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों को सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धि यदा विदन्तु तत्क्षणम्। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों से में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भावत प्राप्त रूप परम सिद्ध को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मेणात्मभ्यश्च सिद्धि विदन्ति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पन्न हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभावावनियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। सहज कर्म कौन्तेन सदोषमपेच न त्यज्यते त्यज्येत सर्वारंभां हि दोषेण धूमेनाग्निर्वाव्रतः। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्क कर्म्य सिद्धि परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्त रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सर्वत्र आसक्त रहित सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परः। जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विभक्त सेवी लग्त्वासि यत् वाक्याय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमोच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्ध से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, शुद्ध देश का सेवन करने वाला सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और
इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला है। राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांत दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित शांत युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोषति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। फिर यह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एकाकी भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी को आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्त को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या माम भिजे जानाति यावन्यस्मास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस पराभक्त के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत प्रसाद दवाप्नोति शाश्वत पद व्ययम। हे मेरे परायण किया हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्व कर्माणि मये सन्नयस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् रिष्यति अथ चेत्त्वमहंकारान् श्रोयसी विनगच्छसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यद अहंकारमाश्रित्य नायोच्यते मन्यसे मिथ्येश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोच्यति। तो जो तू अहंकार का आश्रय लेकर मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तु नेच्छसि यन्मोहात् कार्यस्य सेवसोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुना तिष्ठति धामयन् सर्वभूतानि यत्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर को ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येत से छेड़ यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया।
अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽस्मि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है और इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। मन्मना भय मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यासि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त ही होगा। ये मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर को ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदम ते नातस्काय सावक्ताय कदाचन, न चासु श्रवे वाच्यम न च मायोभ्यसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। या इमं परमं गुह्यं भक्त केष्वाभिधास्यति, भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तास्मान् मनुष्येय कर कश्चिन्मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भी भविष्य में होगा भी नहीं। अध्येष्यते च य इमं धर्म सम्मावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्ट श्यामिति मेदमति। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूपक गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धा भाव न सूयस्य श्रेयादपि यो नरः, सोऽपि मुक्त शुभ्रं लोकान् प्रज्ञया पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृश्य से रहित होकर इस गीता शास्त्र का भी श्रवण करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कंचिदेत स्वतम पाथम त्वैकाग्रेण चेतसा, कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजया। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त होकर श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? नष्टो मोहम स्मृतिर्लब्धा स्वप्रसादान्मयाच्युत।
स्थितो अस्मि गत संदेहा करेश्यम वचनम तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिति में हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममप सौषमद्भुतम रोहर्षणम। संजय बोलो, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना है। व्यास प्रसादाच्युतवानेतदीयमहं परम योगम योगेश्वरा कृष्णा साक्षात् कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी को कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन स्मृत्य संस्मृत्य संवादमद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि चा मुहुर्मुहु। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे विस्मयो ये महान राजस्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिमर्तिम। हे अर्जुन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूत और अचल नीत है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशो अध्यायः। इस प्रकार गीता का 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ और अब आप आरती सुने। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरहि कमल बिहारिन सुंदर सपुनीते। जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिन कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिन सब विदे सुखकारी। जय भगवत गीते, राग द्वेष विदारिणे कारिणे मोद सदा, भव भय हारिण तारिण परमानंद प्रदा। जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिन नासिन तम रजनी, दैवी सद्गुण दायिनी हरे रासन हरे रसिका सजनी। जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावने हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिन श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावने मातृ कृपा की जय,
हर पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। जय भगवत गीते। बोलो सर्व से मद भागवत गीता की जय हो। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आपने श्रीमद्भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय का पाठन किया मेरे साथ में। यदि आपको मेरा पाठन अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं। बोलो भगवान कृष्ण की जय। जय जय श्री कृष्ण।